लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ये मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन भी है। फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा इसके पहले वाला चैप्टर, दैट इज प्लानिंग। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। एक बहुत बेसिक और एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं कि टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट। अब प्रोवाइड हम किस चीज से करेंगे? खाने से, पानी से? ऑफ कोर्स नॉट। एक ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों का क्या करेगी? हमने पहले भी देखा है कि वन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसको खाना नहीं चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए। ये हमारे बेसिक नीड्स हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ बेसिक नीड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स या फिर रिसोर्सेस। समझ में आया? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड द बिजनेस विथ द बेसिक रिसोर्सेज। क्यों? सो दैट जो प्लान्स हमने बनाए हैं वो सारे इंप्लीमेंट हो सके और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है या फिर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। अब एक बार बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। इट इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources to achieve the objective। मैंने आपको अभी भी बताया ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पे हम हमारे प्लान्स को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। साथ साथ में हम और क्या करते हैं? हम जॉब्स क्लैरिफाई करते हैं। दैट मीन्स हम बताते हैं कि भाई आपको ये करना है और आपको ये करना है, ठीक है। साथ साथ में हम वर्किंग या फिर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी की एक जो रिलेशनशिप होती है वो भी हम क्लियरली डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स लेट्स से कि आयुष सर काम कर रहे हैं और आयुष सर के ऊपर एक बॉस है, तो ये क्या हो गया? वर्किंग रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिलेशनशिप। ये भी हमें क्लैरिफाई करना है। साथ साथ में हमें सारे रिसोर्सेज देने ऑर्गेनाइजेशन को। ये सब काम हमने क्यों किया? सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अपना बेसिक गोल, अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके। वेरी सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। इंपॉर्टेंट भी है बट इजी भी है। सबसे पहले जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तब आप क्या करोगे? फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि आप सब काम एक आदमी से नहीं करा सकते हो, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल था, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें तो ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली में काम कितना है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कितना काम है, अब आप क्या करोगे? यू विल डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स। और ये जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं जॉब्स, ठीक है। तो आपका सबसे पहले काम क्या? यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। अब सब काम हम एक आदमी से तो नहीं करा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? ये वर्क को हम स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और वो जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जॉब, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। द क्वेश्चन इज व्हाई। अब आप स्कूल में पढ़ते हो और आप कॉमर्स सेक्शन में पढ़ते हो, दैट मीन्स आपका कॉमर्स का डिपार्टमेंट है। इमेजिन करो एक ही क्लासरूम में सब बैठे हैं, साइंस वाले स्टूडेंट भी बैठे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वाले स्टूडेंट भी बैठे हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी बैठे हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी बैठे हैं। अब इमेजिन करो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ाई करना। सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स नहीं बनते हैं तो उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? दैट इज टू मेक डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स आप दो तरीके से बना सकते हो, वन इज फंक्शनल एंड वन इज डिविजनल। फंक्शनल का मतलब होता है जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बनाते हो अकॉर्डिंग टू द जॉब्स, यानी काम के हिसाब से आपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए। दैट मीन्स मार्केटिंग वाले सारे लोग एक ग्रुप में, अकाउंट्स वाले सारे लोग एक ग्रुप में, सेल्स वाले सारे लोग एक ग्रुप में, ठीक है। यू कैन से प्रोडक्शन वाले सारे लोग एक ग्रुप में। तो इनको हम बोलेंगे फंक्शनल डिपार्टमेंट। वापस एक बार सुन लो, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट बनाते हो अकॉर्डिंग टू द जॉब्स, यानी एक जैसे काम करने वाले सारे लोग एक ग्रुप में, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। दूसरा बनता है डिविजनल डिपार्टमेंट। अब डिविजनल डिपार्टमेंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली टू डिवाइड। लेट्स से कि ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। लेट्स से वो सोप बनाती है, वो शैम्पू भी बनाती है और वो क्लोथिंग का काम भी करती है। तो जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो उसको हम बोलेंगे डिविजनल डिपार्टमेंट। लेट्स से सोप वाले जितने भी टीम है, पूरी की पूरी टीम जो सोप बनाती है, भले ही वो बनाती है या वो उनका अकाउंट संभालती है या वो मार्केटिंग करती है या वो ब्रांडिंग करती है, वो सारे लोग जब एक ग्रुप में आ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट।
सिमिलरली क्लोथिंग वाले जितने भी लोग होंगे जो कपड़े डिजाइन करते हैं, उन पे जो प्रिंटिंग कराते हैं, उनकी पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, अकाउंटेंसी टीम, सब लोग जब एक ग्रुप में आ जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे डिविजनल डिपार्टमेंट। थर्ड होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ऊपर वाले में हमने देखा था कि हमें काम डिवाइड करना है, पहले तो काम आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें वर्क को डिवाइड करना है एंड वील मेक जॉब्स। अब ये जॉब हमें किसी तो असाइन भी करनी पड़ेगी ना, जॉब अपने आप तो होगी नहीं। सिंपल सी बात है, लेट्स से कि मैंने गीता मैम को रिक्वेस्ट करी कि गीता मैम आप प्लीज अकाउंट्स पढ़ा दो। मुझे पता है कि अकाउंट्स पढ़ाना जरूरी है, बट वो अकाउंट्स अपने आप तो नहीं पढ़ाएगा अपने आप को, यू हैव टू असाइन द वर्क टू समवन। तो वो होता है हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ड्यूटीज में एक और चीज हमारी आती है, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर आप एक पर्सन को बोलते हो कि आपको एक काम करना है, वो बोलता है ठीक है सर हो जाएगा, आई एम वेरी एक्सपर्ट एट इट, मैं कर दूंगा, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर रिलाई कर लिया कि ठीक है चलो ये बोल रहा है कर देगा तो कर देगा। आप एक महीने बाद जाके देखते हो और उसने कुछ नहीं किया। अब सब लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो तो निकलते नहीं है, ठीक है, उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ सर हो जाएगा, बट आपने जाके चेक किया एक महीने के बाद में और उसने कुछ नहीं करके रखा था। तो यहां पे आप समझो कि एक पर्सन जो रिपोर्टिंग कराएगा अपने सबऑर्डिनेट्स की, वो बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, लोगों को उनके काम बता दिए, बट साथ में आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करनी है। इसका क्या मतलब है, हर पर्सन के ऊपर आपको एक ऐसा पर्सन रखना है जो उनसे काम की डिटेल लेता रहेगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि आप एक बात समझो, काम को डिवाइड करके किसी को बांट देने से काम नहीं हो जाता है, काम पे रेगुलर फॉलो अप भी हमें चाहिए। ये चीज तो हमने प्लान के प्रोसेस में भी पढ़ी थी, प्लानिंग प्रोसेस में, कि हमें फॉलो अप कंटिन्यूसली लेना जरूरी है। तो वही चीज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में भी हम पढ़ते हैं, दैट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, नहीं तो काम नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड व्हाट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।